नमस्कार। इस वीडियो में हम एजेंट के लिए मार्केटिंग सामग्री और ब्रांडिंग के महत्व को जानेंगे। मार्केटिंग सामग्री का उपयोग क्या है? मार्केटिंग सामग्री का उपयोग एजेंट द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं तथा उत्पादों का प्रचार करने के लिए किया जाता है। यह सामग्री कई प्रकार की हो सकती है, जैसे प्रिंट किए गए ब्रोशर, पैम्फलेट, पोस्टर, फ्लायर आदि। मार्केटिंग सामग्री की जरूरत। बैंक या सीबीसी द्वारा मार्केटिंग सामग्री देने के पीछे विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे एजेंट को बैंक के प्रतिनिधि के रूप में ब्रांड करना, विशिष्ट उत्पादों, सेवाओं, टैरिफ, प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी पहुंचाना और कस्टमर केयर नंबर में बदलाव या लेन देन असफल होने पर क्या करना पड़ेगा, ऐसी जरूरी जानकारियां ग्राहकों को अच्छी तरह देना। अब हम जानेंगे कि मार्केटिंग सामग्रियों में किन चीजों को शामिल किया जा सकता है। इनमें उपलब्ध उत्पादों, सेवाओं और नई योजनाओं की सूची, विभिन्न सेवाओं के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची, ग्राहकों के लिए जरूरी नियमों की जानकारी और लेन देन की सीमा, ग्राहकों के लिए लागू शुल्क आदि की जानकारी शामिल की जा सकती है। एजेंट के लिए कुछ जरूरी बातें। एजेंट को मार्केटिंग सामग्री में मौजूद विभिन्न जानकारियां अच्छी तरह पता होनी चाहिए, ताकि वे ग्राहकों को स्पष्ट रूप से समझा सके और जवाब दे सके। मार्केटिंग सामग्री को प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए और बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी महत्वपूर्ण सामग्री की कॉपी जरूर रखें। ब्रांडिंग और साइनेज क्या है? ब्रांडिंग और साइनेज से ग्राहकों के दिमाग में बैंक और उनके एजेंट की खास पहचान बनती है। ब्रांडिंग और साइनेज के कई फायदे हैं, जैसे एजेंट आउटलेट को आसानी से ढूंढने और याद रखने में ग्राहकों की मदद करते हैं और एक बैंक के साथ जुड़े उसके एजेंट की पहचान बनती है, जिससे एजेंट और उसकी सेवाओं पर ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है। हर बैंक की अपनी विशिष्ट ब्रांडिंग और साइनेज संबंधी जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन ब्रांडिंग के कुछ सामान्य नियमों का पालन जरूरी है, जैसे एजेंट की लोकेशन स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। एजेंट को ग्राहकों की सुविधा के लिए संबंधित बैंक के नाम और लोगों के साथ एक बोर्ड या बैनर लगाना चाहिए। इसके साथ ही बैंक का लोगो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कम पढ़े लिखे लोग भी लोगों का रंग देखकर बैंक पहचान लेते हैं। यह भी ध्यान रहे कि अगर एजेंट का आउटलेट किसी प्रमुख स्थान पर नहीं है, तो बाजार, मेन रोड या हाईवे से आउटलेट तक का रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड जरूर लगे हों। एजेंट का विवरण और सेवाओं की जानकारी दी जानी चाहिए। आउटलेट में लगे पोस्टर या बैनर से ग्राहकों को एजेंट के बारे में जरूरी जानकारी मिलनी चाहिए, जैसे एजेंट का नाम, काम करने का समय, फोन नंबर। एजेंट की पहचान मुख्य रूप से बताई जानी चाहिए। एजेंट को बैंक या सीबीसी द्वारा पहचान के लिए दिया गया सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र आदि प्रदर्शित करना चाहिए। अगर पहचान पत्र है तो अपने गले में लटकाएं, ताकि ग्राहकों को स्पष्ट दिखाई दे। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। बैंक या सीबीसी का टोल कस्टमर केयर नंबर आउटलेट पर जरूर लगा होना चाहिए, ताकि ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। यह नंबर ग्राहकों को अपनी शिकायतें सीधे बैंक तक पहुंचाने में मदद करेगा। एजेंट के लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए। कुछ बैंक अपने एजेंटों को यूनिफॉर्म या अन्य ब्रांडेड सामग्री देते हैं, ताकि उनकी मदद से ग्राहक उन्हें पहचान सके, जैसे कैप, बैग, गाड़ी का स्टिकर आदि। यह बैंक के ब्रांड को ग्राहक के दिमाग में बनाए रखने में मदद करता है। ब्रांडिंग पर सामान्य सुझाव। एजेंट
ग्राहकों के लिए बैंक का चेहरा होता है। इसलिए ग्राहकों से अच्छा बर्ताव, मार्केटिंग सामग्री का सही प्रदर्शन एवं इस्तेमाल, समय की पाबंदी, आउटलेट को साफ रखना और ग्राहकों की समस्याएं सुलझाना बेहद जरूरी है। एजेंट की मौजूदगी और छवि पर ब्रांडिंग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।